श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 2 सितंबर यानी कि सोमवती अमावस्या का बहुत ही विशेष दिन। जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं और सभी अमावस्याओं में जो सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है वो सोमवती अमावस्या ही होती है ना। और अगर आज रात में, दिन में नहीं, आज रात में आपने अपने घर पे एक अमावस्या दीपक लगा दिया तो आपकी जो मनोकामना होगी वो तो जल्दी पूरी होगी, साथ ही साथ पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी और महादेव आपके परिवार की रक्षा स्वयं करेंगे। जितने भी उपाय इस वीडियो में बात करेंगे वो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मुझे सर्दी हो रखी है। अभी मैं जल्दी सीहोर गया था, आपको पता है, तो वहां मैं बहुत अच्छी वाला भीगा, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा भीग जाना, वो वाला मैं भीग गया, जिसकी वजह से सर्दी हो गई मुझे, तो आवाज थोड़ी खराब लगी तो उसके लिए माफी चाहता हूं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दीपक लगाना है तो हमें क्या लेना होगा, आपको दीपक लेना होगा। अब ये भी नहीं जरूरी है कि मिट्टी का लो, नया लो, आटे का लो, कैसा भी दीपक आपके पास में है ले सकते हो, ठीक है ना। दीपक को लेने के साथ में हमें जरूरत पड़ेगी बस एक चुटकी चावल की, इससे ज्यादा मत लेना, बस एक चुटकी चावल के लेना होगा। और आपको थोड़ा सा लेना होगा इस तरीके से काला तिल, है ना। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब हम लोग बात करते हैं फिर से दीपक की। इस दीपक को अगर हमारे घर में परेशानियों को दूर करना है तो अपने पितरों के नाम का दीपक लगाना है। समझ रहे मेरी बात को? क्या करना है, इस दीपक को लगाना होगा हमें लंबी बत्ती का। गोल बत्ती का दिया कभी भी पितरों के लिए नहीं लगता है, हमेशा लंबी बत्ती का लगेगा, है ना। और कौन सा दिया लगता है, आपको कभी भी तेल का दिया नहीं लगाना चाहिए, कौन सा, घी का दिया लगाना चाहिए, ठीक है ना। दीपक को उठाना, चावल को उठाना, काले तिल को उठाना, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना, है ना। देखो अब इस तांबे के लोटे में क्या करना है, आपको जल भरना होगा अपने घर से। जो मैंने आपको काला तिल दिखाया, आपको थोड़ा सा काला तिल डालना है ना। और इसको लेकर के कहाँ पे जाओगे, जैसे मान लीजिए जहाँ पे भी आपके घर में पीने के लिए पानी रखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि ये आरओ है और आपके घर में पीने का पानी कहाँ पे रखते हो, आरओ हो, मटका हो, परिंडा हो, नल हो, कुआं हो, बावड़ी हो, कहीं पे भी जहाँ पीने का पानी लेते हो ना, वहाँ पे सबसे पहले जो करेंगे आरओ के पास जाना। जो मैंने आपको दीपक दिखाया ना, उस दीपक के साथ मैंने आपको चावल भी दिखाया है ना। आपको सबसे पहले जमीन पे या फिर जहाँ पे भी रख रहे हो वहाँ पे चावल रखोगे और इसी चावल के ऊपर जो मैंने आपको दीपक दिखाया, कौन सा, लंबी बत्ती का, उस दीपक को, लंबी बत्ती का दिया चावल के ऊपर रख देंगे। और आपको इस दीपक को किसके नाम से जलाना है, पितरों के लिए तो पितृ देवता अर्यमा का नाम लेंगे। किसका नाम लोगे, पितृ देवता अर्यमा के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब आपको इसी दीपक के बगल में ये जो मैंने तांबे का लोटा दिखाया जिसके अंदर काला तिल है, इसको भी उसी दीपक के बगल में रख देना, ढक करके, ठीक है ना। रख करके वहां से हट जाओ। ये काम अमावस्या की रात में करना, चाहे जब कर लो, ठीक है ना। कर लिया इतना काम। अब इतना करने के बाद में अगले दिन पड़ेगा कौन सा दिन, मंगलवार का। मंगलवार का दिन सुबह उठना और फिर से आपको इसी तरीके से एक दीपक लगाना है। जब वो दीपक ठंडा हो जाए तो इस कलश को उठाना, आपके घर के आसपास में चाहे पीपल का पेड़ हो, वट पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, कहीं पे भी पितरों का ध्यान करते हुए उस पूरे के पूरे काले तिल के जल को यहाँ पे समर्पित कर देना। जिस कारण से आपके घर में पितरों की वजह से प्रॉब्लम चल रही होगी वो सारी समस्या धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी, है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना है, वो भी आज ही करना, ठीक है ना। पहले उपाय की बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय होगा आपकी बीमारी को दूर करने का ना। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई आप ऐसा व्यक्ति है जिसको बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, बहुत दिनों से परेशान हो, तो आपको इस उपाय को करना होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग सोचे होंगे भैया आप खुद भी बीमार हो और आप बीमारी का उपाय बता रहे हो, तो खुद क्यों नहीं ठीक हो जा रहे हो। देखो अब कोई जानबूझ करके सोचे कि मैं आग में कूद जाऊं और मैं जलूं ना, भगवान मुझे बचा ले, तो ये संभव नहीं है। अब बारिश हो रही थी तो मुझे भीगने की क्या जरूरत थी, लेकिन मेरा मन था भीगने का सीहोर में, तो मैं भीग गया, इसलिए मुझे सर्दी हो गई, है ना। तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, उपाय का कोई दोष नहीं है। जो इंसान जानबूझ के आग में कूदेगा वो जलेगा, है ना। बाकी इस उपाय को ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। देखो क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से एक चुटकी काला तिल, बहुत ज़्यादा मत लेना, बट हाँ एक चुटकी काला तिल लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस तरीके से लेना होगा बेल पत्र भी, है ना, क्योंकि बेल पत्र महादेव को बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है ना, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो आपके पास में काला तिल है ना, बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे, सिर्फ इस पत्ते, देखो कहीं बाहर मत करना, अपने घर पे उपाय कर सकते हो। शाम के टाइम पे क्या करेंगे, इस पे रख देना, ऐसे जैसे मैंने रख दिया काला तिल, आप भी रखना। फिर आप इस बेल पत्र को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल भरना और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना।
समझने की कोशिश करिएगा। फेस हमेशा रखना है कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको क्या करना है, सबसे पहले जल ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। एक लोटा शुद्ध जल किसके नाम से समर्पित करोगे, अवधूतेश्वर महादेव, उनके नाम से जल को समर्पित करेंगे। बाद में आपके पास में जो एक बेलपत्र है जिसके ऊपर काला तिल है, उसे आपको समर्पित करना है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, जो व्यक्ति आपके घर में बरसों से बीमार पड़ा है। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं ना, तो आपके घर में कभी कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता, और अगर कोई बीमार पड़ा है, कोई परेशान है, तो उसकी परेशानियां भी धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। कितने उपाय हो गए, 2 उपाय। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय तो बहुत ईजी है और मैंने कई बार आप सभी को जब भी अमावस्या आती है इस उपाय को मैं याद जरूर दिलाता हूँ ना, तो इस बार फिर से याद दिला रहा हूँ, करके देखिएगा। लेकिन कैसे करना है, क्या फायदे हैं, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। देखो जैसे क्या होता है आज के टाइम पे, जो कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी बट यही सत्यता है, कुछ लोग आज के टाइम पे कोई भी ऐसा शख्स, चाहे आपका पड़ोसी हो, आपके कोई भी बहुत सगे संबंधी हो, आपकी तरक्की नहीं देख सकते, है ना। भले ही ऊपर मन से कह दे नहीं बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे आगे बढ़ो, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ क्लेश रह जाता है कि कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है, हमारे घरों में नजर लगती है, नेगेटिव एनर्जी फैलती है। इसी सभी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इस उपाय को अमावस्या तिथि पे किया जाता है ना। क्या करना है, आपको सिर्फ एक शमी का पत्ता लेना, इससे ज्यादा मत लेना। कितने लोगे, सिर्फ एक शमी का पत्ता लेना ठीक है ना। शमी के पत्ते के साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से एक चुटकी काला तिल, बहुत ज़्यादा मत लेना बट हाँ एक चुटकी काला तिल लेना, एक शमी का पत्ता और एक चुटकी काला तिल। आपके घर का जो गेट होगा, मेन गेट होगा ना, लोहे वाला होता है ना, जिस तरीके से हम अपने घर के अंदर एंट्री लेते हैं, आपको अपने राइट साइड, इसी साइड में कहीं पे भी छोटा सा गड्ढा खोद के उस एक शमी के पत्ते को काले तिल के साथ में अगर दबा दोगे नीचे ना, जो इंसान नज़र लगाने की कोशिश करेगा आपके घर में ना, पलट करके वही नज़र उसी के ऊपर ही लग जाएगी। यहीं पे एक डाउट होगा लोगों को, भैया क्या ये उपाय हम रात में कर सकते हैं? कभी भी करो, सुबह करना सुबह कर लो, रात में करना रात में करो। लेकिन अब यहाँ पे कहोगे भैया हमारे घर के आसपास में यहाँ पे फर्श बना हुआ है, अब हम वहाँ गड्ढा कैसे खोदें, तोड़ तो सकते नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो ज़रूरी थोड़ी एकदम यहीं पे नज़दीक में यहीं पे करोगे, नहीं, थोड़ी सी दूरी पे कर लो, राइट साइड में करो, थोड़ा दूरी कर लो, जहाँ पे मिट्टी हो वहाँ पे दबा दो। समझ रहे मेरी बात को, करके ज़रूर देखिएगा ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है, एक बहुत ईजी बहुत आसान से उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का हमारा चौथा उपाय है ना, और ये इस सेशन का आखिरी उपाय है ना। समझने की कोशिश करेंगे। देखो स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा, क्या यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चावल के दाने। बात करते हैं इस उपाय के फायदे। 2 फायदे हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो भी कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, मतलब हर छोटी बातों को लेके गुस्सा करना, क्रोध करना, है ना, ऐसी कंडीशन बनी हुई है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से चावल के दानों की। बहुत ज़्यादा मत लेना, बट हाँ एक मुट्ठी के आसपास तो चावल का दाना होना ही चाहिए। चावल के दाने के साथ में एक पत्ता लेना। वैसे नियम क्या है कि हमें पीपल का पत्ता चाहिए, बट मान लो ये वीडियो आप लेट में देख रहे हो और पीपल के पत्ते का इंतजाम नहीं हो पाया, तो कोई भी एक पत्ता आपके घर का हो, गमले में लगाया हो, कहीं पे भी, उस पत्ते को लेंगे। पत्ते को लेने के साथ में जो मैंने आपको चावल दिखाया, उस चावल को इसी पत्ते के ऊपर रख देना। एक मुट्ठी चावल कहाँ रखोगे? इसी पत्ते के ऊपर। फिर आप इस पत्ते को उठाना, अमावस्या की पूरी रात जो व्यक्ति आप पे घर में बरसों से बीमार है, क्रोध कर रहा, गुस्सा करता, उसके कमरे में रात भर रख देना। अगले दिन मंगलवार के दिन इस पीपल के पत्ते को या फिर उस पत्ते को उठाना, उस व्यक्ति को 3 बार सूंघाना। जिससे क्रोध आता है या फिर जो व्यक्ति बीमार है, कितनी बार सूंघाओगे? 3 बार सूंघाना, और उसे लेके चले जाना किसी भी पीपल पेड़ के नीचे, किसी भी वट पेड़ के नीचे, या फिर किसी नदी, तालाब, सरोवर के नीचे अंदर उसको विसर्जन कर देना। करके देख लीजिएगा इस उपाय को। इस सोमवती अमावस्या पे, सबसे बड़ी अमावस्या पे, आपके फैमिली में कभी कोई संकट में नहीं आएगा। ठीक है ना, करके जरूर देखिएगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।